friends, in our discussion we are on question number 10. Question number 10 we had done. Question number 11. Question number 11 is, to what extent did the role of moderate prepare a base for the wider freedom movement? Comment. That is a question of 250 words and 15 marker question. सो इसमें है रोल ऑफ मॉडरेट्स का. रोल ऑफ मॉडरेट किस में? फ्रीडम मूवमेंट में. टू व्हाट एक्सटेंट. ठीक. तो इसमें आपको क्या करना है, इसका ये होगा कि जब ये आता है टू व्हाट एक्सटेंट, जब ये टर्मिनोलॉजी आएगी इसका मतलब ये है कि इनका तो रोल था ही और अदर्स का रोल भी था. तो इनका कितना रोल था ये बताना है मॉडरेट्स का. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर सकते हो. आप बता सकते हो पहले हु आर द मॉडरेट्स. मॉडरेट्स वेयर द अर्ली नेशनलिस्टिक लीडर्स हु वेयर एक्टिव in 1885 to 1907. ठीक है. That was the era of moderates, because in 1906 there was a split, that is very famous Surat split is there. So the moderate period is considered 1885 to 1907. After that, who were the leaders? You should write down 3 or 4 leaders very famous. Gopal Krishan Gokhale, M.G. Ranade, Dada Bhai Nauroji, Firoz Shah Mehta, D.E. Vacha, V.A.C.H. Vacha, वोमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी. So etc. These were the important leaders, moderate leaders who were active at that time. So these moderate leaders were the believer of they believe in liberalism. ये इनके प्रिंसिपल्स है. लिबरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन विद इन लॉ. ठीक है. और एजिटेशन भी करते थे विद इन लॉ के अंदर में एजिटेशन करते थे. आफ्टर राइटिंग डाउन दैट मच, नाउ देयर और टू व्हाट एक्सटेंट, दैट क्वेश्चन इज द टू व्हाट एक्सटेंट रोल इन नेशनल मूवमेंट, हाउ दे कंट्रीब्यूट. इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो. 1885 से पहले जनरली आप देखोगे व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इससे पहले क्या था कि एजिटेशंस जो होते थे वो रीजनल लेवल पे होते थे. ठीक है. एक पॉकेट में होते थे, अलग अलग पॉकेट्स में होते थे. इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने मूवमेंट को, नेशनल मूवमेंट को ऑल इंडिया लेवल पे लेके गए. ऑल इंडिया लेवल पे सबसे पहले इनका कंट्रीब्यूशन ये था, ऑल इंडिया लेवल पे ये लेके गए नेशनल मूवमेंट को. So they provided the common political, economic and cultural interest of India. That is the first contribution. After that moderate ने गवर्नमेंट में रह के, ब्रिटिश गवर्नमेंट में रह के ही उन्होंने that they said that British were not aware of real situation of Indians. After that they resorted
to petition resolution and meetings. Petition resolution and meetings. थर्ड नंबर पे 1899 में एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये जो बनी थी, इसमें दादा भाई नौरोजी ने मोस्ट ऑफ द टाइम कंपेन किया अब्रोड इंडिया, इंडियन कोज के लिए दादा भाई नौरोजी ने इसमें काम किया। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ इंडियन प्रोवाइडिंग ए नेशनल मूवमेंट। उसके बाद दादा भाई नौरोजी का जो वेरी फेमस इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल पावर, ये उसका एक आइडियोलॉजिकल बेस प्रोवाइड कराया, दैट हाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज एक्सप्लॉइटिंग द इंडियंस, द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश colonial power. The contribution of Gopal Krishan Gokhale, very famous, the political guru of Mahatma Gandhi, and he brought Mahatma Gandhi from Africa to India. After that, it paved or strengthened the national movement at all India level. After that, at that time, the representation like this imperial legislative councils में member increase किए गए because of this moderate demand, ये moderate की डिमांड थी, ठीक है। imperial legislative council में members को increase किया गया। after that election introduce किए गए, ये एक पॉइंट लिख सकते हो आप, इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए और मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। सो इन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1992 में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ इंडियंस का। These also contribution of moderates. After that, their contribution, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत कराए थे। दैट फर्स्ट वेरी फेमस दैट इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज को उनको इंडियनाइज किया जाए, ठीक है। दैट एक सेपरेट जुडिशरी हो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो होते हैं दो अलग अलग सेपरेट हों, और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज़ जो थी उनके वो अगेंस्ट थे, ठीक है। जो भी एग्रेसिव और फॉरेन पॉलिसी थी उनको उन्होंने क्रिटिक किया था। उसके बाद वेलफेयर एक्सपेंडिचर पे उन्होंने बोला था कि वेलफेयर एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करो। आफ्टर दैट यू कैन टॉक दैट देयर constant campaign on protection of civil rights कंटिन्यू उन्होंने एजिटेशन किया। आफ्टर राइटिंग डाउन दैट पॉइंट यू शुड स्टार्ट नेक्स्ट पैरा। हाउएवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। मॉडरेट्स जो थे उनके पास एक नैरो सोशल बेस था, ये उनका ये लेक्यूनास थे, नैरो सोशल बेस था, ठीक है। और ये पैसिव रोल ऑफ मासेस, ये कह सकते हैं, मासेस में उनका इतना पकड़ नहीं था। बिकॉज मॉडरेट्स जो लीडर्स थे मैक्सिमम दे बिलोंग्स टू होमोजीनियस बैकग्राउंड्स। जनरली they were the people who belongs to upper class families, so their ground presence is almost zero. So because of this वो political faith नहीं बना पाए masses के बीच में,
ठीक है। आफ्टर दैट in 1906 the very famous Surat split is example of this. even within Congress और within moderates में वो एजिटेशन हो गया था। तो बिकॉज ऑफ दिस लाइक यू ना दैट द न्यू फ्रंट केम एट दैट टाइम दैट वाज द एक्सट्रीमिस्ट एग्जाम्पल ऑफ बाल गंगाधर तिलक and were the first who was the very prominent and very famous between the masses at ground level. After writing down these all points, now finally you can write down that they were the moderate were the there is no doubt they were the early national movement and provided and good base for national movement, and they were the most progressive forces of that time. आप लिख के कंक्लूडिंग रिमार्क ये रख सकते हो, and that much is sufficient for this question. Now in this type of questions your focus to fetch extra marks. Obviously you have to substantiate whenever you are giving any point, should provide example. And history question, date is very important. History is all about date. After that, personalities, you should remember 2 to 3 personalities regarding that whatever you are going to write. So these are the important points. So thank you. I will continue. This is question number 11. So thanks, and please subscribe this channel, so I will be continue in my discussion or for further update. So thank you. Have a nice day.